हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? हाँ बताइए। यस, हर बार की तरह खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, और साथ ही साथ ये भी आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होकर पढ़ाई में जुट गए होंगे, चिंताएं छोड़ दी होंगी, डर भगा दिया होगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। तभी तो हम कर रहे हैं अब बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ाई और देख रहे हैं हिंदी के वीडियो। बिल्कुल इसी तरह से आप वीडियो भी देखते जाइए, और आप तो आपके लिए नोट्स भी आ गए हैं। सही सुना है आपने, कक्षा 8वीं से 12वीं तक के हिंदी नोट्स अब हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हैं, जो आपको ना केवल बोर्ड एग्जाम के लिए ही हेल्पफुल रहेंगे, बल्कि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे साथ बने रहो, वीडियोस देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या परिचित हैं जो बेस्ट एजुकेशन का लाभ जिनको नहीं मिल पा रहा है, वे फ्री ऑनलाइन वीडियोस देखें और अपने आप को सफलता की सीढ़ी पर ले जाएं और अपनी मंजिल प्राप्त करें। चलो बेटा, तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत का काव्य खंड शुरू कर दिया है, और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए काव्य खंड से पार्ट 3 है तुलसीदास जी के पद। तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आपने अवश्य सुना होगा। तुलसीदास जी का नाम सुनते ही सबसे पहली जो चौपाई आती है वो यही आती है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आती है ना? पढ़ा होगा आपने रामचरितमानस का पाठ, जो कि महाग्रंथ है, हिंदू धर्म का पावन ग्रंथ माना जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को हम नमन करते हैं और चलते हैं सबसे पहले उनके जीवन परिचय की ओर, उसके बाद हम चलेंगे इनके पदों की ओर। और जहां तुलसीदास जी हैं वहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो होंगे ही, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री रामचंद्र जी का अनन्य भक्त माना जाता है, और कवियों में श्रेष्ठ कवि की भी उपाधि आपको मिली है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं तुलसीदास जी के जीवन की ओर, अर्थात जीवन परिचय की ओर। नाम की बात करें तो जिस नाम से हम सभी जानते हैं वो है गोस्वामी तुलसीदास। जन्म हुआ था 1532, निधन हुआ 1623, जन्म स्थान राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। मूल नाम था रामबोला, रामबोला, ठीक है। माता जी का नाम था हुलसी देवी और पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। दीक्षा गुरु नरहरिदास जी से ली, सुकरकेत के वासी थे, गुरु ने विद्यारंभ करवाया, और इसी तरह से गुरु के निकट और अपने आत्म ज्ञान से तुलसीदास जी को ऐसी भक्ति प्राप्ति हुई, ऐसी कृपा मिली श्री राम की कि आपने वो भी अवश्य सुना होगा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा इनकी शिक्षा की तरफ। तो शिक्षा गुरु शेष सनातन काशी के विद्वान से ली। शिक्षा चारों वेद, क्या क्या आपको ज्ञान था वो सुनिए। चारों वेद, चारों वेद कौन कौन से होते हैं? सामवेद, यथर्वेद, यजुर्वेद और क्या होता है बताओ? ऋग्वेद। यस, तो चारों वेदों के ये ज्ञाता थे। षड दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त की। स्थायी निवास काशी। कृतियां, मुख्य कुछ कृतियों के नाम यहां पर लिखे हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, वरबे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ है जिसमें 7 कांड होते हैं, जो श्री राम के बालपन से लेकर रावण के वध तक की जिसमें कहानी है। लंका कांड को हम चलते हैं, और उसके बाद जो उत्तर कांड है जिसमें माता सीता स्वयं वनवास में जाती हैं और लव कुश का जन्म होता है। तो ये जो रचनाएं हैं इनमें बहुत सारे, पहले मुझे भी कंफ्यूजन रहते थे कि श्री कृष्ण गीतावली, ऐसा लगता था जैसे सूरदास जी ने लिखी है, क्योंकि कृष्ण जी का नाम आते ही सूरदास जी याद आते हैं। लेकिन श्री कृष्ण गीतावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली ये तुलसीदास जी की ही रचनाएं हैं। और तुलसीदास जी को जितना अवधी भाषा का ज्ञान था उतना ही ब्रज भाषा पर भी अधिकार था। दोनों भाषाओं पर समान अधिकार के धनी रहे हैं तुलसीदास जी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम
अमर और अमिट है, जो कि इतिहास से चला आ रहा है, आगे भी सदियों तक चलता रहेगा। अब हम पढ़ेंगे पद। यूं तो तुलसीदास जी जब भी रचनाएं करते हैं तो उनके अक्सर जो पद होते हैं वो चौपाई छंद में होते हैं या दोहा छंद में होते हैं या फिर आपके सोरठा में होते हैं। अब देखते हैं यहाँ जो विनय पत्रिका से जो पद लिए गए हैं वो किस छंद में लिखे हैं। विनय पत्रिका भी गोस्वामी तुलसीदास जी की ही रचना है। कबहुंक अब अवसर पाई, मेरियो सुधी ध्याय भी कछु करुण कथा चलाई। अब प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई हैं। विनय पत्रिका में सीता की स्तुति की गई है, माता सीता जी की स्तुति की गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी माता सीता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे माँ, अब तुम ही मेरे जीवन का सहारा हो। जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, कभी उचित अवसर पाके आप प्रभु से कोई कारुणिक प्रसंग छेड़कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। वे कहते हैं कि माँ, मेरा संदेश, मेरी प्रार्थना भी प्रभु को दे देना कि आपका एक कोई तुच्छ सा भक्त है जो आपकी भक्ति में खोया रहता है, तनिक सी कृपा उस भक्त पर भी कर देना। पढ़ते हैं। दीन सब अंगहीन छीन मलीन अघी अघाई, दीन सब अंगहीन छीन मलीन अघाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता माँ को कहकर, सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, प्रभु को कहना कि आपका दास दीन दशा में है और उसके अंग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत कमज़ोर हो गया है। दुर्बल मतलब कमज़ोर हो गया है तथा स्वच्छ भी अब भी नहीं रहता, स्वस्थ भी नहीं रहता, पूर्णतः पापों में लिप्त है। यहाँ पर स्वच्छ नहीं रहता का अर्थ क्या बताया है कि पूर्णतः पापों में लिप्त है और आपके नाम का स्मरण करता हुआ किसी प्रकार से अपनी उदर पूर्ति करता है। उदर पूर्ति मतलब अपने पेट की आग को बुझाता है। तो मेरा इतना संदेशा, उदर अर्थात पेट, तो पेट की भूख को मिटाता है या पेट की ज्वाला को शांत करता है आपका नाम लेते हुए। ठीक है बेटा। तो दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, मैं ऐसा दास हूँ प्रभु का जो दीन है, हीन है और पूरी तरह से अस्वच्छ है, स्वच्छ नहीं है। मलिन मतलब मलिन होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर तुकबंदी के लिए मलिन लिखा है। अघाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, आपका नाम ले लेकर मैं उदर भरता हूँ, अर्थात उनसे कहना कि वो आपका नाम लेकर, प्रभु राम का नाम लेकर अपने उदर की तृप्ति करता है, तो उस दासी के दास को पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ प्रभु। ये संदेशा माता सीता मेरे प्रभु राम को देना। बजी है सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगारियो बनी जाई। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को मां कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे मां, जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगी तो वे पूछेंगे कि कौन है वो, क्या नाम है उसका, किसकी बात कर रही हैं, तो आप प्रभु को मेरा नाम और मेरी दशा बता देना, क्योंकि अगर मेरी स्थिति प्रभु को पता चल गई तो मेरे बिगड़े हुए कभी भी काम भी बन जाएंगे। तो मेरी दशा, मेरी हालत, मेरी स्थिति प्रभु को यथावत बता दीजिएगा माता, ताकि प्रभु की कृपा मुझ जैसे दीनहीन पर हो जाए और मेरे बिगड़े काम बन जाएं। इस तरह से तुलसीदास जी माता सीता से विनय पत्रिका के कौन सा सीता स्तुति खंड में स्तुति करते हैं मैया सीता से तुलसीदास जी। सभी पंक्तियां जो भी हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के पद, उसमें आपका विनय पत्रिका से ही ली गई हैं, जिसमें तुलसीदास जी काव्य खंड अर्थात सीता स्तुति खंड से जो पंक्तियां ली गई उसकी प्रार्थना करते हैं माता सीता से। जानकी जग जननी जन की किए वचन सहाई, तरह तुलसीदास भव तब नाथ गुण गन गाई। हे माता सीता, प्रस्तुत पंक्तियां तो वो है ही कि हमारे विनय पत्रिका अर्थात तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी सीता को माँ कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे माँ, वैसे तो आप पूरे संसार की माँ हैं, समस्त संसार की माँ हैं,
तो मेरी भी एक विनती अवश्य सुनिए और प्रभु राम तक मेरा संदेशा पहुंचाइए। आप अपनी कृपा पूरे संसार पर बरसाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो मैं आपके नाथ का गुणगान करके भवसागर को पार कर जाऊंगा। मैं आपके नाथ का गुणगान, नाथ मतलब स्वामी, सीता के स्वामी श्री राम। तो हे जगत जननी, हे मैया सीता, हे माता सीता, जैसी आप कृपा संसार पर करती हैं, संपूर्ण दुनिया पर करती हैं, मुझ पर भी करती हैं, लेकिन एक और कृपा यदि आप कर देंगी तो मैं आपके नाथ के गुणगान करूंगा। तो माता सीता से इस तरह से प्रार्थना करते हुए कवि तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं। दवार हो भोर ही को आज, रटत रिहा आरी और ना कौर ही तय काज। अब यहां पर देखो बेटा, इस अवस्था में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, क्या है, देखो विनय पत्रिका से ली गई, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर भोर से ही बैठा हूं। वो आपने सुना है ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तो इसी तरह से मैं भोर से ही, सुबह से ही आपके दरवाजे पर बैठा हूं और भीख मांगने वाले की तरह रिहा गिड़गिड़ा रहा हूं। हे प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा का एक और निवाला ही मांग रहा हूं। मुझे संपूर्ण भरा हुआ भोजन का थाल नहीं चाहिए, उसमें से थोड़ा सा एक निवाला ही मुझे दे दीजिए, बस जिससे मेरी भक्ति भावना को तृप्ति मिल जाए। हे प्रभु राम, हे परमपिता परमेश्वर, मुझ पर थोड़ी सी कृपा बरसा दीजिए। ठीक है बेटा। कली कराल दुकाल दारुण, सब कुंभांति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। अब देखो यहां पर आपने कोढ़ जो रोग होता है जिसमें सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते हैं शरीर पर, तो प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ रहा है। कलयुग है, इसमें भयंकर अकाल, अकाल मतलब सब तरफ, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, त्राही त्राही मच रही है, सभी लोग बुरी तरह से तड़प रहे हैं। कलयुग में भयंकर अकाल पड़ रहा है और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वो पापों से भरा हुआ है। प्रत्येक चीज में दुर्व्यवस्था ही दिखाई देती है। हे प्रभु, मैं एक नीच जीव हूं जिसकी अभिलाषाएं ऊंची हैं, जो मुझे उसी प्रकार कष्ट देती हैं जैसे कोढ़ में खाज दुख दिया करती है। कोढ़ रोग होता है सफेद दाग वाला, जिसमें खुजली यदि चले तो और अधिक दर्द होता है। उसी प्रकार से कि ये जो कलयुग में हाहाकार मचा हुआ है, तुम्हारी भक्ति से ही हम सब इस भवसागर से तर सकते हैं। तो हे प्रभु, मुझे इस दारुण दुख से मुक्त कीजिए। अतः हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपा का मात्र एक निवाला प्रदान करें, ताकि मैं आपकी शरण में आ सकूं और इस भयंकर कलयुग के काल से स्वयं को मुक्त कर सकूं। ठीक है। तो कली कराल दुकाल दारुण, कली कराल, कलयुग का अकाल पड़ गया है भयंकर, सबको भांति कुसाजू, सभी इसमें पूरी तरह से ग्रसित हो गए हैं। नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू, मैं एक नीच व्यक्ति हूं और मैं एक तुच्छ प्राणी हूं। मुझे नहीं पता कि आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे या नहीं, परंतु हे प्रभु, मैं आपके समक्ष गिड़गिड़ा रहा हूं। मुझे अपना कृपा पात्र बना लीजिए और जैसी कोढ़ में खाजू, मेरे मन में इस तरह से कष्ट या मैं इस तरह से दुखी हूं जैसे कोई कोढ़ी व्यक्ति के कोढ़ में खुजली चलती हो, और जब वो पूरी तरह से दुखी और व्यथित हो जाता है, तो मैं भी इस कलयुग में पूरी तरह से दुखी हूं। तो प्रभु, मुझे तार दीजिए, मुक्ति दिलाइए। हरि हिय में सदैव बूझियो जाई साधु समाज। ये देखो, ये दोहा छंद में लिखा है, हरि हिय में सदैव बूझियो जाई साधु समाज, मोहि से कहूं कतहु को तिन कहो कौशल राज। तो प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हृदय में
अत्यंत पीड़ा है के साथ मैंने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछी कि क्या मेरे जैसे पापी, मैंने साधु संतों से एक प्रश्न किया कि क्या मेरे जैसे पापी, दरिद्र, नीच के लिए कोई शरण है? तो उन्होंने सिर्फ आप ही का नाम बताया है और उन्होंने कृपा के सागर श्री राम का नाम बताया है। तो मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु, अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे कृपा पात्र बना लीजिए। मुझे पूरा भोजन नहीं चाहिए, मुझे एक निवाला ही काफी है, मुझे एक कौर ही दे दीजिए आपकी दया का। दीनता दारिद दले को कृपा बारिधि बाज, दानी दशरथ राय के तू बानित सिरताज। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, आपके अतिरिक्त कौन मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है। तो प्रभु मुझे अपनी कृपा पात्र बना लीजिए, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए, मुझे मेरे दुखों से निवारण कीजिए, मुझ जैसे नीच और तुच्छ दीनहीन का उद्धार कीजिए। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाज, पेट भरी तलसित जेवाही भगति सुधा सुनाज। अब यहां पर गरीब निवाज आपने सुना ही होगा ना, वो तुम ही गरीब निवाज रघुपति, तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम ही गरीब निवाज। ऐसा ठीक है। तो जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू, पेट भरी तलसिही जेवई भगति सुधा सुनाजू। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, हे गरीबों का दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूं और आप दीनों के नाथ हैं। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है, तो मुझे अपनी भक्ति रूपी सुधा पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करें। मैं तेरे समक्ष झोली पसारे खड़ा हूं प्रभु, मेरी विनती सुनो। इस तरह की प्रार्थना विनय पत्रिका के इस पद में तुलसीदास जी ने श्री राम जी से की है। ठीक है, अब चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर। तो कबहुंक अब अम्ब अवसर पाई, यहां अम्ब संबोधन किसके लिए है, इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करें। तो अम्ब, अम्बा, माता, सीता माता। यहां पर आपको पता ही है कि तुलसीदास जी ने मैया सीता को मां कहकर संबोधित किया है और अम्ब मां के लिए संबोधित हुआ होगा। तो उपरयुक्त पंक्ति में अम्ब का संबोधन मां सीता के लिए किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने सीता जी को सम्मान सूचक शब्द अम्ब के द्वारा उनके प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित की है। तो कबहुंक अम्ब अवसर पाई, यदि आपको कभी अवसर मिले तो माता सीता प्रभु राम से कहिएगा कि मैं एक तुच्छ सा दीन सा सेवक उनकी कृपा पाना चाहता हूं। ठीक, अगला है प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है। प्रथम पद में तुलसीदास जी ने अपने विषय में हीन भाव प्रकट किया है, दीनहीन बताया है। अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह दीन, हीन, दुर्बल, मलिन, असहाय व्यक्ति हैं। वे अनेकों अवगुणों से युक्त हैं। अंगहीन से उनका आशय संभवतः असहाय होने से है। यहां पर उन्होंने अंगहीन भी कहा था। अंगहीन तो असहाय कहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को अंगहीन भी बताया है। निर्बल हूं, दुर्बल हूं, दीनहीन, इस तरह से बताया। अगला है अर्थ स्पष्ट कीजिए। का है कालय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ है तुलसीदास भगवान राम का गुणगान करके उनकी कथा कह कहकर जीवन यापन कर रहे हैं। भक्त तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास जी का नाम आता है तो श्री रामचंद्र का नाम सर्वप्रथम हृदय में या मस्तिष्क में उपज जाता है। तो तुलसीदास जी की पहचान कैसे हुई? प्रभु श्री राम से। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि तुलसीदास जी भगवान राम का गुणगान करके उनकी कथा कहकर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अर्थात सीता माता का सेवक बनकर राम कथा द्वारा परिवार का भरण पोषण हो रहा है। मैया सीता से विनती करते हैं कि माँ,
हे माँ, मेरी विनती प्रभु राम से कह देना और मेरा संदेशा कहना कि वो आपकी थोड़ी सी कृपा पाने के लिए विनम्र निवेदन कर रहा है या प्रार्थना कर रहा है। अगला है, कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोड़ में की खाजू। कलयुग में अकाल पड़ चुका है, चारों तरफ त्राही 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 मचा हुआ है। कैसे होगी रक्षा, कैसे भूखे को पेट भर भोजन मिलेगा, कैसे प्यासे को पानी मिलेगा, कैसे रोगी को इलाज या दवा दारू मिलेगी। तो यहाँ पर इस तरह से उन्होंने कष्टों का वर्णन करते हुए कहा है कि इतने कष्ट में है आपका भक्त, जैसे कोढ़ी का जो रोगी होता है और उसको खाज मतलब खुजली चलती है, उस समय जो उसकी दयनीय स्थिति होती है, वही स्थिति तुलसीदास जी ने स्वयं के लिए कहा है। कलयुग का भीषण बुरा समय असह्य है। असह्य मतलब जो सहने योग्य ना हो, इतना ज्यादा, तथा पूर्ण रूपेण बुरी तरह अव्यवस्थित और दुर्गतिग्रस्त है। चारों तरफ दुर्गति फैली हुई है और सभी मनुष्य व्याकुल हैं, असहाय हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, त्राही त्राही मच रही है। निम्न कोटि का व्यक्ति होकर बड़ी बड़ी ऊंची या बातें सोचना कोड़ में खाज के समान है, अर्थात छोटे मुंह बड़ी बात कोड़ में खुजली के समान है। कि अब वे ये कहना चाहते हैं कि मैं एक तुच्छ सा व्यक्ति प्रभु राम की कृपा पाना चाहता हूं, तो ये तो छोटा मुंह बड़ी बात हुई। जैसे कोढ़ी एक व्यक्ति है, कोढ़ी व्यक्ति है जो सफेद दाग जो होते हैं, पूरी तरह से उसका पूरा शरीर कोढ़ में ग्रस्त है वो, और दूसरा व्यक्ति किसी को खुजली चल रही है। तो कोढ़ी व्यक्ति से खुजली व्यक्ति वाला कहे कि भाई मुझे तुमसे अधिक दुख है, तो ये तो एक वो हुआ ना कि क्या बात कही जा रही। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं तुलसीदास जी कि मैं अपने दुखों का जो बखान कर रहा हूं प्रभु राम से कि हे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, बस ये प्रार्थना करते हुए कहते हैं। पेट भरी तुलसी ही जे वाई भगति सुधा सुनाजो। कवि को भक्ति सुधा रूपी अच्छा भोजन कराकर उसका पेट भरें। आप श्री राम से निवेदन करते हुए मतलब माता से निवेदन, सीता मैया से हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, निवेदन करते हैं कि माता मेरा संदेशा प्रभु राम तक पहुंचा देना कि वे भक्ति सुधा रूपी अच्छा भोजन कराकर उसका पेट भरें। इसमें गरीबों के मालिक श्री राम से प्रार्थना की गई है, उन्हीं के भक्त तुलसीदास जी के द्वारा, कि आपका भक्त, आपका सेवक, आपका दास आपके समक्ष खड़ा है, आपकी नतमस्तक है प्रभु, अपनी कृपा बरसा दो, कृपा बरसाए रखना। तो हे प्रभु अपनी शरण में लीजिए मुझे और हम दीन दुखियों पर अपनी कृपा बरसाइए। अगला प्रश्न है, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तो तुलसीदास जी ने मैया सीता से क्या कहा है कि हे मां, मेरा संदेशा प्रभु राम तक पहुंचा देना जब आपको अवसर मिले। कबहू के अम्ब अवसर पाई। तुलसीदास जी माता सीता से भवसागर पार कराने वाले श्री राम का गुणगान करते हुए मुक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं। हे जगत जननी, अपने वचन द्वारा मेरी सहायता कीजिए, मेरा संदेशा प्रभु राम तक पहुंचाइए, ताकि मुझ जैसे और भी जो अन्य दीन हैं, दुखी हैं, अपाहिज हैं, अंगहीन हैं, अर्थात असहाय हैं, वे भी, उन्हें भी उदर की तृप्ति प्राप्त हो सके, वे भी अपने इस भावनाओं के सागर से पार उतर सकें, वे भी इस दीन दारुण दशा से खुद को मुक्त कर सकें। तो माता सीता अपनी कृपा से मुझे कृतार्थ कीजिए। अगला प्रश्न है, तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि वे तो परम भक्त हैं, उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर डाली, तो स्वयं ने क्यों नहीं कहा। डायरेक्ट उन्होंने प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली प्रभु राम से ही अपनी बात क्यों नहीं कही, माता सीता से क्यों कह रहे हैं कि मेरा संदेशा पहुंचा देना प्रभु की तरफ। तो ऐसा संभवतः तुलसीदास इसलिए चाहते थे, क्यों, क्योंकि उनको अपनी बातें स्वयं राम के समक्ष रखने का साहस नहीं हो रहा होगा, वे संकोच का अनुभव कर रहे होंगे। कभी कभी, अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम उदाहरण लेते हैं कि कुछ हमें पापा से बात कहनी होती है, आपकी बात कर रहे हैं, तो मम्मी से कहोगे मम्मी पापा से कह देना ना कि मुझे ये ला कर दे दें या वो ला कर देना, तो बस माँ के निकट रहते हैं
हर एक संतान, हर एक बच्चे। तो तुलसीदास जी भी माता सीता से अपनी माँ का संबोधन करते हुए कहते हैं कि माँ परम पिता से कह देना। ठीक, सीता जी सशक्त ढंग से जोर देकर उनकी बातों को भगवान श्री राम के समक्ष रख सकेंगी और भक्त तुलसीदास जी की बातों को वो मनवा भी सकेंगी। ऐसा प्रायः में देखा जाता है कि किसी व्यक्ति ने उनकी पत्नी के माध्यम से कार्य करवाना अधिक आसान होता है। तुलसी ने सीता जी को मां माना है तथा पूरे रामचरितमानस में अनेकों बार मां कहकर ही संबोधित किया है। अतः माता सीता द्वारा अपनी बातें राम के समक्ष रखना ही उन्होंने श्रेयस्कर समझा कि मां के द्वारा परमपिता तक बात पहुंचेगी तो वो सही या सार्थक पहुंच भी सकेगी और उस बात का पालन भी किया जाएगा। इसलिए माता सीता से उन्होंने उनके मन की बात कही। अगला प्रश्न है, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है कि जैसे ही तुलसी की प्रार्थना, तुलसीदास जी की प्रार्थना प्रभु राम तक पहुंचेगी, वैसे ही तुलसीदास जी की बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, दुनिया के सारे काम हे राम, है ना, सुना है ना आपने, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। तो यही है, दुनिया के सारे काम हे राम, हे राम। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास राम की भक्ति में इतने अधिक निमग्न थे कि वे पूरे जगत को राममय पाते थे। सिवा राममय सब जगत जानी, सिवा राममय सब जग जाने, यह उनका मूल मंत्र था। था उनका यह दृढ़ विश्वास था कि राम दरबार पहुंचते ही उनकी सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, सारी बिगड़ी बातें बन जाएंगी। अर्थात राम ज्यों ही उनकी बातों को जान जाएंगे, उनकी समस्याओं एवं कष्टों से परिचित होंगे, वे इसका समाधान कर देंगे, उनकी बिगड़ी हुई बातें बना जाएंगे और उनकी सारी बातें बन जाएंगी, सारे काम बन जाएंगे। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है? तो दूसरे पद में तुलसीदास जी ने अपना परिचय बड़ी बड़ी ऊंची बातें करने वाला अधम क्षुद्ध जीव कहा है, निम्न कोटि का जीव कहा है, तुच्छ जीव कहा है, छद्म कहा है, छोटा मुंह बड़ी बात या बड़ बोला करने वाला व्यक्ति के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है, जो कोड़ में खाज खुजली की तरह है। ठीक है, जिस तरह कोड़ में खाज है उसी तरह से एक छोटा तुच्छ सा व्यक्ति है जो प्रभु राम तक अपनी प्रार्थना पहुंचाना चाहता है। तो यहां पर स्वयं को उन्होंने तुच्छ, दीन, हीन, अत्यंत दारुण व्यक्ति के रूप में प्रभु श्री राम के समक्ष विनय के रूप में स्वयं को रखा है। दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? अब रस की यदि हम बात करें तो आपको मैं बता दूं कि रस का जो अर्थ होता है वो होता है आनंद, और रस का अर्थ भाव, या जो अंग्रेजी में कहते हैं इमोशंस। ठीक है, तो इमोशंस ही रस होते हैं। जिस तरह से हम मानवों में खुशी, दुख, कभी खुशी कभी गम, कभी हंसना कभी रोना, कभी गुस्सा कभी डर, कभी घृणा तो कभी उत्साह, बहुत सारी जो भावनाएं व्यक्त रहती हैं उन्हीं को रस कहा जाता है। कभी भक्ति करते हैं तो कभी प्रेम में डूब जाते हैं, यही रस है। व्यक्ति के अंदर जो भी भाव निहित होते हैं उन्हीं को रस का नाम दिया है हिंदी में, व्याकरण में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ तो भक्ति रस है, क्योंकि प्रभु श्री राम की भक्ति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक प्रार्थनाएं यहाँ पर की हैं। तो दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा जगत जननी सीता की स्तुति द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति इन पदों में की है। और अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जहां पर भक्ति की जाती है वहां भक्ति रस होता है। तो इन पदों में भक्ति रस है। अगला प्रश्न है, तुलसी के हृदय में किसका डर है? बताइए। उन्होंने अपने हृदय में डर होने की बात कही थी, तो किसका डर है? उन्हें किसका डर है? तुलसी की दयनीय अवस्था में उनके सगे संबंधियों आदि किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। ऐसा अक्सर होता है, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम दूजा ना कोई। तो यहाँ पर तुलसी की दयनीय अवस्था में उनके सगे संबंधियों, परिवार वालों ने, किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की।
उनके हृदय में इसका संताप था। बड़ा दुख हुआ कि कोई कैसे किसी को इस तरह से दुख में छोड़ सकता है। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें संतों की शरण में जाना पड़ा और उन्हें वहां एक इसका आश्वासन भी मिला कि श्री राम की शरण में जाने से सब संकट दूर हो जाते हैं। तो किस तरह से राम की शरण में पहुंचा जाए, किस तरह से अपने मन की वेदनाओं को, अपने मन के भावनाओं को प्रभु राम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, तो उन्होंने माता सीता के माध्यम से श्री राम, प्रभु राम तक अपनी बातों को पहुंचाया है। तो उनके मन में ये डर था कि क्या प्रभु श्री राम मेरी बातों को सुनेंगे, क्या मुझ जैसे दीनहीन, दारुण, गरीब पर, मलिन पर अपनी कृपा बरसाएंगे। लेकिन साधु संतों ने कहा कि एक प्रभु राम ही है जो सबके कष्टों को हर लेते हैं। राम स्वभाव से कैसे हैं, पठित पदों के आधार पर बताइए। तो आपने वो तो सुना ही होगा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रस्तुत पदों में राम के लिए संत तुलसीदास जी ने कई शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे राम के चारित्रिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। श्री राम को कवि ने कृपालु कहा है। आपने भी सुना होगा ना, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज मुख पद कंचारुणम। श्री राम का व्यक्तित्व जनजीवन के लिए अनुकरणीय है और वंदनीय है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। प्रस्तुत पदों में तुलसी ने राम की कल्पना मानव और मानवेतर दो रूपों में की है। राम के कुछ चरित्र प्रकट रूप में तो कुछ चरित्र गुप्त रूप में दृष्टिगत होते हैं। कुछ यहाँ पर मानवीय रूप में, जैसे कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना, 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाना और अपनी पत्नी की रक्षा के लिए जंगल जंगल वन वन भटकते रहना, सभी दुखों को झेलना, ये मानवीय रूप बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ यही बताया। तुलसीदास जी ने राम की कल्पना मानव और मानवेतर दो रूपों में की है। राम के कुछ चरित्र प्रकट रूप में तो कुछ चरित्र गुप्त रूप में दृष्टिगत होते हैं, मतलब कुछ यहां पर दिखाई देते हैं और कुछ छुपे हुए हैं। उपर्युक्त पदों में परब्रह्म राम और दशरथी राम के व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है कि एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानवीय रूप, तो दूसरी तरफ परम ब्रह्म राम जो सर्वशक्तिमान है, जो परम पिता है। राम में सर्वश्रेष्ठ मानव गुण है। राम स्वभाव से ही उदार और भक्त वत्सल है, भक्तों पर अपनी दया अवश्य दिखाते हैं। दशरथी राम को दानी के रूप में तुलसीदास जी ने चित्रण किया है। पहली कविता में प्रभु बिगड़ा काम बनाने वाले, भवना आदि शब्द श्री राम के लिए आए हैं, जो मंगल भवन अमंगलहारी, जो मंगल को मतलब मंगल करते हैं और अमंगल का नाश करते हैं। ठीक है, यही प्रभु राम की उन्होंने पहचान बताई है। और क्या कहा है, इन शब्दों द्वारा परब्रह्म अलौकिक प्रतिभा संपन्न श्री राम की चर्चा है। तो दूसरे कविता में कौशल राज, दशरथी राम, गरीब न्याजू आदि शब्द श्री राम के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतः उपर्युक्त पद्यांशों के आधार पर हम श्री राम के दोनों रूपों का दर्शन पाते हैं। वे दीन बंधु, कृपालु, गरीबों के त्राता, त्राता मतलब तारने वाले, हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। और दूसरी ओर कौशल राज दशरथ नंदन श्री राम, अयोध्याधिराज दशरथ नंदन श्री राम, राज आदि शब्द मानव राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार राम के व्यक्तित्व में भक्त वत्सलता मतलब जो भक्तों की बिगड़ी बनाते हैं, शरणागत वत्सलता, जो भी उनकी शरण में आया वो उसको अवश्य तार देते हैं, दयालुता, सभी के प्रति दया की भावना, ऐश्वर्य वाला, अलौकिक शील, जो इस लौकिक शक्ति से सर्वशक्तिमान, इस लौकिक मतलब ये दुनिया है जो हमारी, उससे अलौकिक मतलब जो प्रभु परम ब्रह्म। ठीक है, और अलौकिक सौंदर्य वाला के रूप में भी उनकी पहचान यहां पर कवि ने व्यक्त की है। तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तुलसी जी गरीबों के त्राता भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति का भूखा जन्म जन्म से हूं, मुझे भक्तिमयी अमृत का पान कराकर क्षुधा की तृप्ति कराइए। क्षुधा मतलब भूख, तो मैं आपकी भक्ति के लिए भूखा हूं, मुझे अपनी भक्ति प्रदान करके मेरी क्षुधा को शांत कीजिए। पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि तुलसीदास ने अपनी दीनता तथा दरिद्रता में मुक्ति पाने के लिए मां सीता के माध्यम से प्रभु श्री राम के चरणों में विनय से युक्त प्रार्थना की है। और यहाँ पर माता सीता से कहते हैं कि हे माता सीता, मेरी प्रार्थना प्रभु श्री राम तक पहुंचा देना।
वे स्वयं को प्रभु का दास कहते हैं। नाम लय भरे उदर द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि श्री राम के नाम जपते ही उनके लिए सब कुछ है। ठीक है, नाम जप उनकी अलौकिक भूख भी मिट जाती है। संत तुलसीदास ने अपने को अनाथ कहते हुए कहा है कि मेरी व्यथा, गरीबी की चिंता श्री राम के सिवा दूसरा कौन बूझेगा। मतलब कौन मेरी चिंता करेगा, प्रभु राम ही करेंगे। श्री राम ही एकमात्र कृपालु हैं जो मेरी बिगड़ी बात बनाएंगे। माँ सीता से तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप मुझे अपने वचन द्वारा सहायता कीजिए, यानी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भवसागर पार करने वाले श्री राम का गुणगान सदैव करता रहूं। ये प्रार्थना तुलसीदास जी करते हैं। दूसरे पद्यांश में कवि अत्यंत भावुक हो जाते हैं और प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आपके सिवा मेरा दूसरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरी कौन सुध लेगा। मैं तो जन्म जन्म का आपकी भक्ति का भूखा हूं, मैं तो दीनहीन दरिद्र हूं। मेरी दयनीय अवस्था पर करुणा कीजिए, दया कीजिए, ताकि आपकी भक्ति में सदैव तल्लीन रहूं। तो हे परमपिता, मुझे अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। मैं आपकी भक्ति के लिए ही भूखा हूं, मुझे अपनी शरण में लीजिए, इस भावनाओं के सागर से मुझे तार दीजिए। पढ़ते हैं अगला प्रश्न। रटत रिरीहा आरी और न कौर ही ते काजू, यहां और का क्या अर्थ है। अब भैया, और का अर्थ तो आप सबको पता ही होगा कि और मतलब एवं, या अंग्रेजी में क्या होता है, एंड। ठीक है, तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति तुलसी के दूसरे पद से ली गई है। इसमें और का प्रयोग दूसरा कुछ नहीं के अर्थ में हुआ है। रटत रिरीहा आरी और ना कौर हीते काजू, अर्थात जो और का प्रयोग है वो दूसरा कुछ नहीं के अर्थ में हुआ है, लेकिन भाव राम भक्ति से है कि मैं रटत रिरीहा आरी और ना, मतलब मैं श्री राम नाम का ही जाप करते रहना है और मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं, दूसरा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तुलसीदास स्वयं को कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, आज सवेरे ही मैं आपके दरवाजे पर अड़ा बैठा हूं, मतलब मैं सुबह से ही, भोर से ही आपके द्वार पर खड़ा हूं। प्रभु तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, अब तो मेरी प्रार्थना सुन लो। रह रह करके रट रहा हूं, गिड़गिड़ा कर भोग रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक और टुकड़े से ही काम बन जाएगा, सिर्फ एक और टुकड़ा, या मुझे आपके भक्ति का थोड़ा सा एक निवाला ही प्रदान कर दीजिए, यानी आपकी जरा सी कृपा दृष्टि से मेरा सारा काम पूर्ण हो जाएगा, यानी जीवन सार्थक हो जाएगा। यहां और का प्रयोग भक्ति के लिए प्रभु कृपा जरूर है के संदर्भ में हुआ है कि प्रभु की कृपा हर एक के लिए जरूरी है और प्रभु की कृपा यूं ही नहीं मिल जाती है, उसके लिए सद्कर्म करने होते हैं, सद्मार्ग पर चलना पड़ता है, सद्बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। अगला प्रश्न है, दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है। तुलसी ने अपने दूसरे पद में दीनता और दरिद्रता दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। शब्दकोश के अनुसार दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे से सामान्य तौर पर मिलते जुलते हैं, किंतु प्रयोग और कोशीय आधार पर दोनों में भिन्नता है। ध्यान से देखना बेटा, दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। तो दीनता और दरिद्रता क्या सेम है? हमें क्या लगता था कि हाँ, दीन दरिद्र मतलब सिनोनिम्स ही है, इनके पर्यायवाची के रूप में ही है, लेकिन अब देखते हैं कि तुलसी ने अपने दूसरे पद में दीनता और दरिद्रता दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। शब्दकोश के अनुसार दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे से सामान्य तौर पर तो मिलते जुलते हैं, किंतु प्रयोग और कोशीय आधार पर, कोशीय आधार मतलब जो डिक्शनरी होती है उसके आधार पर दोनों में भिन्नता है। दीनता का शाब्दिक अर्थ है, यदि दीन की बात की जाए, दीनहीन की बात की जाए, तो इसका अर्थ होता है निर्धनता, पराधीनता या हीनता, दयनीयता आदि। किसका बेटा? दीनता शब्द का अर्थ निर्धनता, पराधीनता, हीनता, दयनीयता। अब हम चलते हैं दरिद्रता के शाब्दिक अर्थ की ओर। तो भूपवित्रता, भूपवित्रता, अरुचि, अशुद्धता। ठीक है, दरिद्रता और घोर गरीबों में जीने वाला, निर्धनता के कारण समाज में उसे प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, इससे भी उसे अपवित्र माना जाता है। तो यहां पर अपवित्र कहा गया है और निर्धनता के कारण समाज में उसे प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। जो दरिद्रता मतलब जो
दीनहीन गरीब है और गरीबी के कारण उसको समाज में सम्मान नहीं मिलता है, ऐसे व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं। और दीन कैसे को कहते हैं? जो निर्धन हो, जो पराधीन हो, जिसकी स्थिति दयनीय हो। ठीक। दरिद्र दुर्भिक्ष और अकाल के लिए भी प्रयुक्त होता है। संभव है तुलसीदास जी ने अपने दीनहीन दशा के कारण अपने को अशुद्ध, अशुचि के रूप में देखा है या देखते हैं। एक का अर्थ है गरीबी, बेकारी, बेबसी के लिए, और दूसरे का प्रयोग है अशुद्धि, अपवित्रता के लिए। तीसरी बात भी है, तुलसीदास जी जब इस कविता की रचना कर रहे थे तो उस समय भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल मतलब चारों तरफ त्राही 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 मची हुई थी, अन्न जल कुछ नहीं था, भूमि पर अकाल था। हर एक प्राणी एक पानी की बूंद तक के लिए तरस रहा था। किसी के पास कुछ खाने पीने को नहीं था, भिखारी को भीख नहीं मिल रही थी, काम करने वालों को काम नहीं था। मतलब सब और जैसे पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए हर एक व्यक्ति विवश था, मजबूर था, इतना विवश कि माता पिता अपनी संतानों तक को बेचने के लिए मजबूर हो गए थे। उस समय ये अकाल था, तब ये रचना की गई है, जिसके कारण पूरा देश घोर गरीबी, भूखमरी का शिकार हो गया था। हो सकता है कि अकाल के लिए भी प्रयोग किया हो। कवि अपने भावों के पुष्टिकरण के लिए शब्दों के प्रयोग में चतुराई तो दिखाते ही हैं, क्योंकि रचनाकार में श्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। प्रथम पद की बात की जा रही है, जहां पर मां सीता को माता कहकर संबोधित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मां, हे मां सीता, मेरी प्रार्थना प्रभु श्री राम तक पहुंचा देना। प्रथम पद में तुलसीदास सीता जी को मां कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मां, जब कभी आप उचित अवसर समझें, ठीक है, कबहू के अम्ब अवसर पाई, तब कोई करुण प्रसंग चलाकर श्री राम की दया मन स्थिति में मेरी याद दिलाने की कृपा करना। तुलसीदास अपनी दयनीय स्थिति श्री राम को बताकर अपनी बिगड़ी बात बनाना चाहते हैं, अर्थात वे अपने दुर्दिनों का नाश करना चाहते हैं। वे मां से अनुनय विनय करते हैं। वे ये कहते हैं कि वे ही उन्हें इस भवसागर से पार करा सकती हैं। वे कहते हैं कि हे मां, मेरा उद्धार तभी होगा जब आप श्री राम से मेरे लिए अनुनय विनय करके, अर्थात प्रार्थना करके मेरा उद्धार करवाओगी। उन्हें श्री राम पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है। तो माता सीता के समक्ष वे नतमस्तक हैं और उनसे गुहार लगाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरी, जो मैं दीन हूं, दुखी हूं, निर्धन हूं, अभागा हूं, दरिद्र हूं, मेरी प्रार्थना प्रभु राम तक पहुंचा दीजिए मां। ठीक, आया समझ में बच्चे? वेरी गुड। इसी तरह से ध्यानपूर्वक सुनोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। और काव्यखंड के 3 चैप्टर्स हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट मिलेंगे हम अगले पाठ के साथ, अगले कविता के साथ। तो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स पर। बाय, थैंक यू सो मच।